क्रिसमस के मौके पर बच्चों के लिए सबसे अच्छी खबर आई। देश में अब 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने जा रही है। पीएम मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने विशेष संबोधन में इसका ऐलान किया। इसी के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वालों को बूस्टर डोज देने का भी ऐलान कर दिया। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े ऐलान के साथ क्रिसमस के दिन देशवासियों की खुशियां दोगुनी हो गई। अब देश में 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। क्रिसमस के दिन रात 9:31 पर पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि 15 मिनट में पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और ठीक रात 9:45 पर प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ। कोरोना पर देश की उपलब्धियां और इसे लेकर तमाम सावधानियों की चर्चा के बाद पीएम मोदी ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान कर दिया। देश में 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन मिलेगी। बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। देश में इस आयु वर्ग के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। पीएम मोदी ने सिर्फ बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ऐलान नहीं किया, उन्होंने अपने 13 मिनट के संबोधन में 3 बड़े फैसले का ऐलान किया। पहला बड़ा फैसला, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। दूसरा बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। और तीसरा बड़ा फैसला, 60 साल से ज्यादा उम्र के वो नागरिक जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रिकॉशन डोज का विकल्प मौजूद होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वैक्सीन की जिस तीसरी डोज को प्रिकॉशन डोज कहा है, कई बड़े डॉक्टर्स उसे बूस्टर डोज ही मान रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। इसका फायदा कितने लोगों को मिलेगा, अब ये समझिए। देश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या करीब 3 करोड़ है और 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 11 करोड़ लोग हैं। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी के इस ऐलान से देश में करीब 22 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी चिंता जताई और लोगों से अपील की है कि पैनिक होने के बजाय सतर्क रहें। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज देने की अपील यहां पर की गई है, बड़ा ऐलान किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ऐलान तो किया, लेकिन इसको लेकर अब कई बातें हैं जो अभी साफ नहीं है, जैसे कि ये वैक्सीन कैसे लगेगी, कहां लगेगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। 15 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ऐलान तो कर दिया और वैक्सीनेशन की तारीख भी बता दी। जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। लेकिन पेरेंट्स के मन में अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं।
सबसे बड़ा सवाल है बच्चों की वैक्सीन कहां और कैसे लगेगी। इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि बच्चों के वैक्सीनेशन में बाल रोग विशेषज्ञों का इस्तेमाल होना चाहिए। So I have written to the Prime Minister that the public-private partnership should be enforced. The pediatricians and the family physicians across the country should be utilized in this mission of vaccinating the children. दूसरा सवाल है, वैक्सीन मुफ्त होगी या पैसे देने पड़ेंगे। बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन एक हफ्ते के भीतर शुरू होने वाला है, लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि यह वैक्सीन मुफ्त होगी या इसके लिए पैसे देने होंगे। अगर पैसे देने हुए तो कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तीसरा सवाल है, बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। इसे लेकर भी सरकार की तरफ से कोई सूचना सामने नहीं आई है। हालांकि डीसीजीआई ने एक दिन पहले 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इससे पहले जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कौन सी वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, ये सवाल बना हुआ है। चौथा सवाल है, रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा या सीधे वैक्सीन लगेगी। जब देश में वयस्कों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता था, फिर स्लॉट भी बुक करना होता था, लेकिन बच्चों के लिए क्या करना होगा, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। All pediatricians should be allowed to vaccinate these children in their clinic if we want to expedite. पांचवा सवाल है, रजिस्ट्रेशन जरूरी हुआ तो कहां करना होगा। इसे लेकर भी अभी देश की जनता को कुछ नहीं बताया गया है। माना जा रहा है कि जल्दी ही इसे लेकर तमाम जरूरी जानकारियां लोगों के सामने रखी जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।